बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपके बालों को बहुत ज़्यादा यूनिक और खूबसूरत बनाने के लिए एक इस तरह की रेमेडी जो 2 स्टेप्स में है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेप जो आपके साथ शेयर करूंगी वो स्टेप कुछ इस तरह से है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों, मैं आपसे जिक्र कर रही थी बालों की हेयर ग्रोथ के मतलब, यानी कि आपके बाल जो हैं वो अगर रफ हैं, बढ़ नहीं रहे, स्ट्रेट नहीं है, कर्लिंग में है, तो आज की रेमेडी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों की हेयर ग्रोथ को किस तरह इंप्रूव करेंगी और साथ ही साथ आपके बाल किस तरह स्ट्रेट हो जाएंगे। मतलब कुछ ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपके बाल अगर कर्ली हैं तो वो बिल्कुल खूबसूरत हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमने लेना है एक अदद एग का इस्तेमाल करना है इस रेमेडी में हमें, और एग को हमने टोटली ही लेना है। इसमें हमने वाइट और येलो पार्ट यूज़ नहीं करना। तमाम एग हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है कटोरी के अंदर। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों जो इसके अंदर मैंने ऐड करना है वो है बनाना पेस्ट, यानी एक केले का पेस्ट आपने इसके अंदर मुकम्मल एग के अंदर एक केले को लेके मैश कर लेना है और उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, इसमें मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप जानते हैं किस कदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ऑल टू ऑल रेमेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखती है और आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए, बालों को सॉफ्ट बनाने में भी इसका बहुत अहम रोल है। तो दोस्तों, 1 स्पून जो है वो हम इसके अंदर जो है एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे। 1 स्पून हमने एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड की है। अब फ्रेंड्स, ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है ये आपने अपने बालों के अंदर इसको अप्लाई किस तरह से करना है मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ कि ये कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं है। आपने बालों की रूट से लेके बालों की लेंथ तक इसको अच्छे से अपने बालों के अंदर लगा लेना है और उसके बाद तकरीबन आपने 2 घंटे तक इसको लगे रहने देना है। और फ्रेंड्स, मैं बताऊँ कि फर्स्ट स्टेप मेरा ये है कि जब आपने बालों के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करनी है तो 2 घंटे के बाद जब आपने अपने सर को वॉश करना है तो वो आपने किस तरीके से करना है। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हमारा रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास इमली का पानी है और इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था, रात में भिगो के रख दिया है। उसके बाद आराम से इस पानी को मैंने छान लिया है और इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ मुझे यूज़ करनी है वो है दोस्तों शैम्पू। यानी आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ करते हैं आपने इसको इसके अंदर ऐड करना है। शैम्पू जो किसी भी ब्रांड का है या कोई भी शैम्पू है, ये मेरे पास वाटरमैन का शैम्पू है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यानी आप जो भी शैम्पू ऐड कर इस्तेमाल करती हैं वो आप उसकी एडिंग कर सकती हैं। 2 स्पून तक इसकी एडिंग करें। इमली के पानी के अंदर शैम्पू की एडिंग कर लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव किस्म की रेमेडी है। ये नुस्खा है और ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है। इसको यूज़ करने के बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा लेंथ में आएंगे, ग्रोथ में आएंगे और ख़ूबसूरत भी होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। जो मैंने ये चीज़ मैंने जो पहले रेडी किया और मैंने आपको बताया है कि आपने इसको 2 घंटे तक अपने बालों में अप्लेक्शन करनी है। तो उसके बाद जब आपने इसको वॉश करना है, पहले सादा पानी से इसको निकाल लीजिए अपने सर से, यानी वॉश कर लीजिए। और उसके बाद आपने इसके साथ अपने बालों को धोना है, यानी अपने बालों की, तब भी आपने अपने बालों की जड़ों से लेके पहले 5 मिनट तक इसका मसाज करना है। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। दोस्तों, इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये मेरी आज़मूदा रेमेडी है और इसके इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त रहे हैं। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। इसको अपने दोस्तों में और रिलेटिव में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।